हाय गाइस। बस टाइम कितना हो रहा है आपको और दिखाते हैं। देखो 8:36 हो रहे हैं। और ये मेरे ससुर जी ने आज मेरे से बहुत लड़ाई की, मेरे से मेरे हस्बैंड से बहुत लड़ाई की। देखो मैंने रास्ता भी रोक के रखा है वो सब कि तुम लोग यहीं पड़े रहो, आने जाने का कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें मार डालूँगा। क्योंकि इनको दहेज चाहिए मेरे पापा को। मेरे पापा ने 1 लाख नगद दिया, बहुत सारे सब कुछ सामान भी दिए, हर चीज़ दी है, पर ये मेरे पापा के पीछे पड़े। कभी इतने पैसे मांगते, कभी 30,000, कभी 40,000, कभी 50,000, हमेशा मांगते रहते हैं। ये कौन कितना पैसा देगा। और मेरे हस्बैंड तो कुछ बोलते नहीं है कि नहीं मांगना नहीं, ये सोचते हैं कि ये मेरे हस्बैंड मांगे और मुझे मारे। मेरे हस्बैंड ये सोचते हैं, तो वो कहे तुम ही उनकी बात मानोगी, यानी कि मेरी बात मेरे हस्बैंड मानते हैं इस वजह से, तो तुम उसको पूछते उसको घर से निकाल दो, उसको छोड़ दो, मम्मी पापा के घर पे छोड़ आओ, ये बोलते हैं। और मेरी जेठानी भी मेरे से बहुत लड़ाइयाँ करती है, ड्रामे करती है, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं तीनों लोग। मेरे पापा को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, कहते मादर चोर है, भूसड़े, गंदी गंदी, बहुत गंदी गंदी। मेरे पापा को गंदी गंदी गालियाँ देते, मुझे सबको कहीं कुछ देता नहीं है, सिर्फ नाम लेके गालियाँ दे रहे थे बहुत। और मुझे मारने की धमकी देते तीनों लोग, कहते इसी घर में मार डालूँगा मैं, अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार ये तीनों लोग होते हैं, अगर हल्की सी भी खरोच आती है तो मेरे इसके जिम्मेदार ये तीनों लोग होते हैं। आज इन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें मार डालूँगा, सारे सब कुछ यही है। इसको मेरे हस्बैंड से कहें तुम इसको छोड़ दो, इसके बाप ने इसे कुछ नहीं दिया, इसके बाद खुद क्या देते भिखारी है, कुछ नहीं है। मेरे पापा से शादी करने के लिए 1 लाख रुपए नगद दिए थे ये, कि मेरे पास मेरे लड़के की शादी करने के लिए पैसे नहीं है, मैंने ऑटो बेचा है और पैसे आप दे दो। मेरे पापा से लिए ये पैसे 1 लाख रुपये। और आज इतनी लड़ाई कर रहे हैं, आराम से बाहर से खा के आके सोए हैं। इतना इनके कपड़े धुलना सब कुछ करते थे। वो ऊपर एक है मेरी जेठानी, वो तो कुछ भी नहीं करते, भी उनके पीछे पड़े रहते हैं। उससे 1 रुपये मेरे हस्बैंड कभी 10,000, कभी 5,000, जब तक पैसे देते थे तब तक अच्छे हैं, और जब पैसे देना बंद कर दिए तो उनको दिक्कत होने लगी कि वो पैसे नहीं, और ये पैसे ले लेके अपने बड़े बेटों को देते हैं। अब बताओ, जब हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने देना बंद कर दिया, तो ड्रामे कर रहे हैं, रोज़ यहाँ पी के ड्रामे करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। हम लोग कह रहे तुम लोग इधर रहो, घर से निकल जाओ। हम लोग क्यों जाएँ, हम लोगों ने पैसा खर्चा किया, क्यों जाए भाई। कह रहे उसके बाप से पैसे मांगो, मैं कहाँ से करूँ बताओ। मेरे पापा से पैसे मांगेंगे, कितने पैसे देंगे मेरे पापा ने पेड़ लगाया है, 1-1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। हमेशा इन्होंने ऑटो लिया, उसके लिए मेरे पापा ने पैसे दिए, सब कुछ कर रहे हैं। गांव में रहते थे, मेरे पापा ने पैसे लगाए हैं सारे। मेरे जेठ मेरे पापा को कहते भिखारी है, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मेरी जेठानी भी गंदी गंदी गालियाँ देती है। ये सारे ड्रामे तीनों लोग करते हैं, 3 लोगों का ड्रामा है, तीनों लोग मिले हैं और दिखाते हैं कि जैसे लगता है हम लोग दुश्मन हैं, बस हम लोगों को दिखाते हैं पैसे लेने के लिए। मेरे हस्बैंड से बोलते हैं कि तुम इसकी बात मानोगी, इसके जो कहेगी वही करोगे, इसको मारो पीटो। मेरे हस्बैंड को सिखाते हैं ये। मेरे हस्बैंड को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, आज मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी दे रहे थे, मुझे दे रहे थे। ये तीनों लोग देते। और कल परसों में मेरी जेठानी ने लड़ाई की थी, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें मरवा डालूँगी, ऐसे कर दूँगी, वैसे कर दूँगी, मेरी गंदी गंदी तुम्हें ऐसे कर दूँगी। मैं पुलिस केस करना चाहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड रोकते हैं कि चलो घर की बात है, घर की बात है, नहीं करने देते हैं। यही बात है। बस आप लोग बताओ हम क्या करें। ये देखो, आप खुद ही देखो, मेरे हस्बैंड कमरे में लेटे पड़े हैं चुपचाप, उनको नींद भी नहीं, बस ऐसे सोने के निकल रहे हैं। हम लोग खाना भी नहीं खाए, पूरा खाना बचा है, फ्रिज में पड़ा हुआ है। इनके इतने ड्रामे हो रहे हैं कि क्या क्या नहीं करते थे। सुबह 4 बजे उठ के इनके जाने से पहले इनका सारा नाश्ता बना के सब कुछ, फिर भी कहते हैं क्या करती है तू, और क्या करें हम इनके लिए। इनके कपड़े धुलना, सब कुछ करना वो नहीं करती थी, वो कभी आज तक नहीं की इनके लिए, बुलाते ही रह जाते थे, कभी भी नहीं। मेरे हस्बैंड कमा के जब तक देते थे अच्छा था,
तीनों लोग खुश थे, अब नहीं दे रहे तो अच्छा है, खराब हो गए हैं, अब दिक्कत हो रही है सबको।